अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बात करते हैं जो पेज आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। अच्छा, पेज के ऊपर जो सबसे ऊपर मेन हेडलाइन लिखी हुई है यानी सेनियाली सिग्नल, वर्टिकाली वर्टिकाली होते हैं खड़े, दी पेडिकुलो ख़तरे के खड़े सिग्नल। पेडिकुलो का मतलब होता है ख़तरा, यानी ख़तरे के रोड के किनारे पे खड़े सिग्नल। ठीक है। अच्छा, पूरी बुक में तकरीबन 40 के करीब ख़तरे के सिग्नल मौजूद हैं जो पेज के ऊपर आप लोगों को साइड पे दिखाया जा रहा है। यानी इस टाइप के पूरी बुक में 40 के करीब ख़तरे के सिग्नल। ठीक है। अच्छा, मेन जो चीज़ होती है ख़तरे के सिग्नल की, वो पहचान होती है कि ख़तरे वाला सिग्नल 150 मीटर पहले लगाया जाता है, यानी 150 मीटर दूरी के ऊपर लगाया जाता है। यानी ख़तरे वाला सिग्नल हमें 150 मीटर पहले लगा हुआ मिलता है। ख़तरा कोई भी हो सकता है, ख़तरा टूटी हुई रोड का भी हो सकता है, ख़तरा किसी जंप का भी हो सकता है, ख़तरा किसी मोड़ का भी हो सकता है, और ख़तरा ख़तरनाक किनारे का भी हो सकता है। यानी ख़तरे बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, लेकिन वो तमाम ख़तरे हमें सिग्नल के अंदर दिखाई गई चीज़ के ज़रिए हमें दिखाए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग बात करते हैं जो पहला सिग्नल आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी पेज के ऊपर जो पहला सिग्नल बना हुआ है, वो सिग्नल हमें बताता है कि 150 मीटर बाद, यानी 150 मीटर बाद टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है। ठीक है। यानी नॉर्मली सिग्नल लगा हुआ हो तो ये हमें सिर्फ इतनी इत्तला देता है कि 150 मीटर बाद ख़तरा शुरू होने जा रहा है। अच्छा, ख़तरा कौन सा? अभी सिग्नल में टूटी हुई रोड का ख़तरा बताया जा रहा है। टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है 150 मीटर बाद। अच्छा, ख़तरे वाले सिग्नल लगभग जो हैं वो 150 मीटर दूरी के ऊपर ही लगाए जाते हैं, लेकिन अगर इनकी दूरी चेंज करनी हो तो वो ख़तरे वाले सिग्नल के नीचे एक और फट्टी या सिग्नल लगा देते हैं जिससे दूरी चेंज हो जाती है, यानी जो 150 दूरी थी वो चेंज हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल हमें दिखाया जा रहा है कि ये सिग्नल है जो स्क्रीन के ऊपर 150 मीटर बाद टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है। जो सबसे ऊपर पेज नंबर 22 पे सबसे ऊपर जो सिग्नल पहला दिखाया जा रहा है, स्केदा नंबर 0-2001, साइड पे 1 लिखा हुआ है सिग्नल के पास। अच्छा, वो सिग्नल हमें बताता है कि 150 मीटर बाद टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है। और ख़तरा क्या है? हमें अपनी गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी डोल सकती है, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, दूसरी जानब से आने वाली गाड़ियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, ख़तरे के सिग्नल जब रोड पे काम जारी हो तो ख़तरे के सिग्नल की बैकग्राउंड पीले रंग की कर दी जाती है, यानी अभी सिग्नल के अंदर जो वाइट कलर है उसे पीले रंग का कर दिया जाएगा, यानी बैकग्राउंड चेंज कर दी जाएगी, जो हमें बताएगी कि रोड पर काम जारी होने की वजह से ख़तरा मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इन सिग्नल्स की जो मेन बात है, अगर आप सबसे पहले सिग्नल को समझ जाए ना तो बाकी क्वेश्चन हल करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन वेरो होगा जो ख़तरे के रिलेटेड होगा। यानी ये सिग्नल ख़तरे का है, जो ख़तरे के रिलेटेड क्वेश्चन होगा वही वेरो होगा। इससे हट के अगर वो जंप की बात करे फ़ाल्स हो, अगर मोड़ की बात करे वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये सिग्नल सिर्फ हमें इतना बताता है कि 150 मीटर बाद एक ख़तरा शुरू होने जा रहा है। जब भी हम लोग क्वेश्चन हल करें तो पहले एक बार उस सिग्नल को अपने माइंड में दोहरा लें कि सिग्नल क्या कहता है। ये सिग्नल कहता है कि 150 मीटर बाद एक टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है। अगर क्वेश्चन आए कि ये सिग्नल हमें बताता है कि आगे लगातार मोड़ आ रहे हैं, हम लोगों ने क्वेश्चन फाल्सो कर देना है, क्योंकि ये सिग्नल तो हमें टूटी हुई रोड के बारे में बता रहा है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ जो सबसे ऊपर दिखाया गया है स्केदा नंबर 0-2001 में। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, क्वेश्चन कह रहा है इल सिग्नाले, ये सिग्नल रेफिगुरातो जो दिखाया गया है प्रेनूंचा बयान करता है उन त्रातो तय हिस्सा पीस दिस्त्रादा रोड का दिसिस्ताता जो टूटा हुआ है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो। दिसिस्ताता का मतलब होता है किसी चीज़ का सेट ना होना, टूटा हुआ होना। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, क्योंकि ये सिग्नल हमें यही बताता है कि रोड का हिस्सा आगे टूटा हुआ है। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इल सिग्नाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल।
प्रेनूंचा बयान करता है ऊना एक दोपिया कूड़वा, यानी आगे चल के डबल मोड़ आ रहे हैं। सिग्नल क्या बता रहा था, टूटी हुई रोड है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे चल के 2 मोड़ आ रहे हैं। सो क्वेश्चन हो गया फाल्सो। ठीक है, यही वर्डिंग बार बार पूरी बुक में यूज़ होगी, यानी इल सीनियाले रेफिगुरातो, जो भी लफ्ज़ यूज़ हो रहे हैं ना अभी बार बार आगे चल के पूरी बुक में यही वर्डिंग यूज़ होगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 फाल्सो था। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, प्रेनूंचा बयान करता है उन ट्रातो दी स्ट्रादा, रोड का हिस्सा, कौन पाविमेंटाzione, पाविमेंटाzione होता है फर्श, इरेगुलारे ख़राब है, सेट नहीं है, यानी रेगुलर होता है किसी चीज़ का सेट होना। ठीक है, इरेगुलारे होता है किसी चीज़ का ख़राब होना, सेट ना होना। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, क्योंकि रोड का ऊपर वाला जो फर्श है वो ही ख़राब है जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। अच्छा जी, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, प्रेनूंचा बयान करता है उन ट्रातो दी स्ट्रादा, रोड का हिस्सा, आ विसिबिलिटा, जहाँ पे हमारा दिखाई देना, लिमिटाता, कम हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है। क्वेश्चन है फाल्सो, क्योंकि रोड अगर टूटा हुआ हो तो हमें दिखाई देना कम नहीं होता। जहाँ हमें दिखाई देना कम होता है वो कौन सी जगह, मोड़ है, जंप है, चढ़ाई है, इन जगहों पे हमें दिखाई देना कम होता है, या कोई ख़तरनाक चौक है। नॉर्मल अगर रोड टूटा हुआ हो तो हमें दिखाई आगे तक देता है। यहाँ पे ख़तरा कौन सा है, हमारी गाड़ी डोल सकती है, बैलेंस बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, गाड़ी के शाहों को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, प्रेनूंचा बयान करता है उन दिशेजा, दिशेजा होता है उतराई। ठीक है, पेरिकुलोसा यानी ख़तरनाक उतराई है, फाल्सो, ये किसी ख़तरनाक उतराई के बारे में बयान नहीं करता, ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि आगे चल के रोड टूटा हुआ है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, से आ फोंदो, फोंदो होती है बैकग्राउंड, जालो, अगर इसकी बैकग्राउंड पीले रंग की हो, यानी सिग्नल पीले रंग का मौजूद हो, ए उसातो, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेजेंसा, मौजूदगी के दौरान, दी कंतिएरी स्ट्रादाली, रोड के ऊपर काम जारी होना। कंतिएरी स्ट्रादाली का मतलब होता है रोड के ऊपर काम जारी हो। ठीक है, अच्छा, मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने सिग्नल की डेफिनेशन बताई थी तो मैंने बताया था कि अगर रोड पे काम जारी हो तो इन सिग्नल्स की बैकग्राउंड पीले रंग की कर दी जाती है। सो क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, उन सीनियाले एक सिग्नल है, दी प्रिस्क्रिप्शियोनी, प्रिस्क्रिप्शियोनी होती है पाबंदी। ठीक है, यानी कि सिग्नल हम पे पाबंदी लगा रहा है। क्वेश्चन है फाल्सो, ये पाबंदी नहीं है। पाबंदी क्या होती है, ओवरटेक नहीं करना, ठीक है, या कोई इससे चौड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, लंबी गाड़ी नहीं जा सकती, या इस रास्ते पे जाना ज़रूरी है, ये पाबंदियाँ होती हैं। ये सिग्नल सिर्फ हमें बताता है कि ख़तरा है। ये सिग्नल है पेरिकोलो के, ये प्रिस्क्रिप्शियोने वाले सिग्नल नहीं है, पाबंदी वाले सिग्नल नहीं है। ये सिग्नल सिर्फ हमें बताता है कि आगे चल के ख़तरा है, रोड टूटी हुई है, हम लोग चाहें वापस जा सकते हैं, हम लोग चाहें किसी और रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमें ओवरटेक से नहीं मना करता। ठीक है, सिर्फ हमें बताया जा रहा है कि आगे चल के ख़तरा है। सो क्वेश्चन कह रहा था ये वाला सिग्नल प्रिस्क्रिप्शियोने यानी पाबंदी वाला सिग्नल है, फाल्सो। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, प्रेनूंचा बयान करता है una strada, एक सड़क, इनकत्तीवो ख़राब, स्तातो होते हैं हालात, यानी सड़क या रोड के हालात ख़राब हैं। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, रोड के हालात ख़राब हैं। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 कह रहा है सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, ए उन सीनियाले एक सिग्नल है, दी पेरिकुलो, ख़तरे वाला सिग्नल है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, यानी ऊपर कह रहा था प्रिस्क्रिप्शियोने, पाबंदी वाला, वो फाल्स होता क्योंकि ये पाबंदी नहीं है। अभी वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के कि सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, सीनियाले दी पेरिकुलो, एक ख़तरे वाला सिग्नल है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 कह रहे हैं सीनियाले रेफिगुरातो, दिखाया गया सिग्नल, पोएसरे हो सकता है, ओ सोहितात, जोड़ा जाना, कौन उन सीनियाले, एक सिग्नल इसके साथ जोड़ा जा सकता है,
दी लिमिटे जो लिमिट बताए, मासिमो दी वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार लिमिट, यानी सिग्नल के साथ एक और सिग्नल लगा हो, मिसाल के तौर पर 30 का सिग्नल लगा हो, ठीक है, वो हमें बताए कि अपनी गाड़ी को 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऊपर लेके नहीं जाना। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, वो स्पीड लिमिट्स वाले सिग्नल लगाए जा सकते हैं। वो जो कम्यून होता है उस एरिए का, वो डिसाइड करते हैं कम्यूने वाले कि यहाँ पे कौन सी स्पीड लिमिट लगाई जाए, ठीक है, यानी कोई भी स्पीड लिमिट लगा सकते हैं रोड के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन 11 कह रहे सीनियाले रफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है उन सैरिया एक लंबी लड़ी होती है जो लगातार चीज़ होती है, ठीक है। दी दोसी होते हैं जंप, 200 एक जंप, 200 ज़्यादा जंप, यानी दिखाया गया सिग्नल हमें लगातार या ज़्यादा जंपों के बारे में बताता है। क्वेश्चन है फाल्स हो, ये कोई जंप नहीं है, ये सिर्फ टूटी हुई रोड है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोगों ने उस चीज़ पे फोकस करना है जो चीज़ हमें सिग्नल में दिखाई जा रही है। क्वेश्चन भी उसी के रिलेटेड ही वेरो होगा। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सीनियाले रेफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है उन ट्रातो दी स्ट्रादा रोड का हिस्सा, ट्रातो होता है हिस्सा, दी स्ट्रादा रोड का, दे फॉर्माता का मतलब होता है टूटा हुआ होना, यानी दिखाया गया सिग्नल हमें बयान करता है कि रोड का हिस्सा टूटा हुआ है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, क्योंकि रोड का हिस्सा यहाँ पे टूटा हुआ है, यानी कहने का मतलब है, मतलब सिग्नल का एक ही है, यानी टूटी हुई रोड, सिर्फ उसके नाम वगैरह चेंज किए गए। कहीं दे फॉर्माता है, कहीं आया है कत्तीवो स्तातो, कहीं आया है दिस स्ताता, मतलब एक ही है, यानी रोड टूटा हुआ है, रोड ख़राब है, रोड का फर्श ख़राब है। जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में 3-4 लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वैसे ही इटालियन में यूज़ किए गए। क्वेश्चन वेरो था। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इल सीनियाले रेफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है उन 200 किसी जंप के बारे में बयान करता है। फाल्सो, ये जंप नहीं है, ये सिर्फ टूटी हुई रोड के बारे में बयान करता है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सीनियाले रेफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है प्यू ज़्यादा कूड़वे मोड़ कॉन्सेक्वीते होते हैं लगातार, यानी दिखाया गया सिग्नल बयान करता है कि लगातार मोड़ मारे मौजूद है। फाल्सो, ये लगातार मोड़ों के बारे में नहीं बताता, ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि आगे चल के रोड टूटा हुआ है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, लेकिन उससे पहले जो सिग्नल था, सिग्नल के नीचे अभी एक पट्टी लगा दी गई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 320 metri, यानी 320 मीटर। अच्छा, पहले मैंने बताया था कि अगर सिग्नल अकेला लगा हुआ हो तो इसका मतलब होता है कि 150 मीटर बाद ख़तरा है, लेकिन अभी सिग्नल के नीचे एक पट्टी लगा दी गई है जो हमें बताती है कि 320 मीटर बाद टूटा हुआ रोड शुरू होने जा रहा है, यानी अभी जो 150 दूरी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी हमें बताया जा रहा है कि 320 मीटर बाद एक टूटा हुआ रोड शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा है सीनियाले रेफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल इंडिका इशारा करता है उन ट्रातो दी स्ट्रादा रोड का हिस्सा दे फॉर्माता जो टूटा हुआ है, लूंगो लंबा, 320 metri कह रहा है 320 मीटर लंबा रास्ता टूटा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन है फाल्सो होने की वजह क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि ये पट्टी हमें डिस्टेंस बता रही है, दूरी बता रही है, लंबाई नहीं बता रही। अच्छा, दूरी और लंबाई में फ़र्क क्या होता है? मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक बस खड़ी हो, ठीक है, मैं उस बस तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है, वो जो दूरी है ना, बस तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे या कितना मीटर का फैसला है, वो होती है दूरी, उस बस की दूरी बताई जा रही है, ठीक है। ये फट्टी हमें दूरी बता रही थी कि उस तक पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा। एक होती है उस चीज़ की लंबाई, यानी वो बस मैं हासिल तो करना चाहता हूँ, लेकिन उस बस की लंबाई कितनी है जी? उसकी लंबाई मान लें 10 फुट है, ठीक है। अच्छा, लंबाई एक अलग चीज़ होगी और दूरी अलग चीज़ होगी, ठीक है। इसीलिए फ़र्क है। ये फट्टी हमें सिर्फ डिस्टेंसा बता रही थी, ये दूरी बता रही थी कि 320 मीटर बाद जाके रोड शुरू होगा टूटा हुआ, ठीक है। लेकिन जो फट्टी है लंबाई बताने वाली, वो नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 16 के साथ जो सिग्नल है, सिग्नल के नीचे एक पट्टी लगाई हुई है जिस पे लिखा हुआ है 380 मीटर, ठीक है, 380 metri। अच्छा, उसकी साइडों पे अभी तीरों के निशान है। वो फट्टी हमें बताती है लंबाई,
यानी रोड टूटा हुआ शुरू होने जा रहा है। ऊपर वाली जो पट्टी हमें बता रही थी वो कह रही थी रोड टूटा हुआ शुरू होने जा रहा है 320 मीटर बाद या 150 मीटर बाद, लेकिन कहाँ तक या कितना लंबा रोड टूटा हुआ है वो लंबाई हमें बताएगी ये वाली पट्टी। यानी इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर वाली हमें जिसकी साइडों पे तीरों के निशान ना हों वो हमें दिस्तानसा बताएगी, और जिसकी साइडों पे तीरों के निशान हों वो हमें लुंगेतसा लंबाई बताएगी। क्वेश्चन 16 कह रहा है Il segnale raffigurato दिखाया गया सिग्नल इंडिका इशारा करता है un tratto di strada रोड का हिस्सा दे formata जो टूटा हुआ है, lungo जिसकी लंबाई है 380 metri यानी रोड के टूटे हुए हिस्से की लंबाई 380 मीटर है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, ठीक है। ये हमें सिग्नल बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, लंबाई बता रहा है किसी रोड की, टूटी हुई रोड की हमें लंबाई बताई जा रही है। ऊपर वाला क्वेश्चन इस वजह से फॉल्स हुआ था कि वो कह रहा था कि फट्टी लगी हुई थी दिस्तानसा वाली यानी दूरी बताने वाली, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था लंबाई। नहीं, फॉल्स हो, ठीक है। जो फट्टी लगी हुई होगी, इसलिए मैंने पहले ही बताया था जब हमें सिग्नल की मुकम्मल पहचान होगी तो क्वेश्चन हमारे लिए समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सेम सिंपली वही सिग्नल है, कोई फटी शटी नहीं उसके साथ, यानी 150 मीटर बाद टूटा हुआ रोड शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन 17 कह रहा है सिग्नाले रफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है उना फोर्ते होती है तेज़ी किसी चीज़ की, ठीक है। वारिएzione यानी तेज़ी के साथ एक तब्दीली आ रही है, वारिएzione होती है तब्दीली। पेंडेंसा कहा जाता है उतराई चढ़ाई, दोनों चीज़ों को मिला के कहा जाता है पेंडेंसा। एक हम लोग कहते हैं उतराई, फिर हम लोग कहते हैं चढ़ाई, लेकिन दोनों को मिला के कहते हैं उतराइयाँ चढ़ाइयाँ, ठीक है। अच्छा, वो जो उतराई चढ़ाई मिक्स आता है दोनों मिला के, उस चीज़ को कहा जाता है पेंडेंसा della strada, यानी रोड के ऊपर उतराई चढ़ाई आने वाली है। क्वेश्चन है फाल्सो, क्योंकि सिग्नल हमें बता रहा है कि रोड टूटा हुआ शुरू होने जा रहा है, ये नहीं हमें बताया जा रहा कि पेंडेंसा है उतराई चढ़ाई है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं सिग्नाले रफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल प्रेनूंचा बयान करता है una कुनेता होता है रोड का वो हिस्सा जहाँ पे पहले उतराई उतरो और फिर चढ़ाई चढ़ें, उस हिस्से को कहा जाता है कुनेता। और उन 200 या फिर जंप के बारे में बयान कहा जाता है। क्वेश्चन है फाल्सो, क्योंकि ना ये कुनेता है और ना ही जंप है। अच्छा, कुनेता क्या है? पहले उतराई उतरना फिर चढ़ाई चढ़ना, रोड के उस हिस्से को कुनेता कहा जाता है। और 200 क्या है? पहले चढ़ाई चढ़ना और फिर उतराई उतरना, यानी दोनों चीज़ें मुतबादल होंगी एक दूसरे की। कुनेता और 200 दो अलग अलग चीज़ें। सो क्वेश्चन है फाल्सो, ये सिर्फ हमें टूटी हुई रोड के बारे में बताता है, किसी जंप या कुनेते के बारे में नहीं बताता। जंप या कुनेता हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है इल सिग्नाले रफिगुरातो दिखाया गया सिग्नल सित्रोवा मिलता है या पाया जाता है इन जनवरी आमतौर पर 150 metri 150 मीटर प्रीमा पहले दी un tratto हिस्सा दी strada रोड के हिस्से से कन्फोंदो इरेगुलारे यानी टूटा हुआ रोड, ठीक है। फोंदो इरेगुलारे यानी टूटा हुआ रोड है, रोड सेट नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था ये सिग्नल आम तौर पर 150 मीटर पहले टूटी हुई रोड से लगाया जाता है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, 150 मीटर पहले ही आमतौर पर लगे हुए मिलते हैं। अगर इनके साथ कोई ख़ास पट्टी वगैरह हो तो फिर इनकी दूरी चेंज हो जाती है। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं जो स्केदा नंबर है 0-2002। सिग्नल सेम वही है, यानी टूटी हुई रोड के बारे में बताया जा रहा है। सिर्फ हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, यानी अगर रोड टूटा हुआ हो तो हमें किस हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा, हमेशा ही हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करके चलना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी के शाहें जो होती हैं, यानी जो स्प्रिंग होते हैं टायरों के ऊपर, उन्हें नुकसान ना पहुँचे, गाड़ी के टायरों को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। गाड़ी के हालात भी बिगड़ जाते हैं अगर आप टूटी हुई रोड पर ज़्यादा रफ्तार के साथ जाते हैं, ठीक है। हमेशा ही अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करके आगे बढ़ें। और ख़ास तौर पर जब आप लोगों ने ट्रॉली डाली हो अपनी गाड़ी के पीछे तो ट्रॉली भी डोल सकती है, उसके साथ गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। और अगर दूसरी जानब से कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि गाड़ियों का बैलेंस बिगड़ जाता है जब रोड टूटी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा था इन प्रेजेंसा होता है मौजूदगी, ठीक है। दिल सिग्नाले सिग्नल रफिगुरातो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में नेसेसारियो इजाज़त होती है चिरकोलारे चलने की, अविलोचिता रफ्तार, मोदोराता
आहिस्ता करके। से सी तराइना अगर डाली हुई हो उन रिमोट के, अगर अपनी गाड़ी के साथ एक ट्राली डाली हुई हो तो हमें अपनी गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता करके चलने की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, हमें अपनी गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता करके ही चलना चाहिए अगर ट्राली डाली हुई हो, क्योंकि ट्राली के साथ ख़तरा ज़्यादा होता है। जब भी आपकी ट्राली डोलेगी पीछे से गाड़ी की तो जाहिर सी बात है गाड़ी का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कह रहा है इन प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में नीचे सारियों रेलेंतारे आहिस्ता होने की ज़रूरत होती है। सोलो सिर्फ से प्रोवेंगुनो अगर आ रही हूँ वे कोली गाड़ियाँ दिल सेंसो पोस्तो, अगर सिर्फ दूसरी जानब से गाड़ियाँ आ रही हूँ तो फिर ही हमें अपनी गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता करनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो फिर तेज़ी के साथ गुजर जाएं। क्वेश्चन है फाल्सो, चाहे गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो हमेशा ही अपनी गाड़ी की रफ़्तार आहिस्ता रखें। अगर कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर तो हमें और ज़्यादा एहतियात से गुजरना चाहिए, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ आपस में टकरा सकती हैं। अच्छा, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहे प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में नीचे सारी ज़रूरत होती है मोदरार लवलोशिता अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करने की। पेड़ वितारे ना हो जाए अचेसीवे ज़्यादा सोलिचिताzioni e danni, यानी कोई नुकसान ना पहुँचे। अल्ला सस्पेंसियोनी गाड़ी के शाहों को, अच्छा शाह क्या आते हैं जो टायर के ऊपर स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, बार बार जंप लगने से उन स्प्रिंगों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, वो स्प्रिंग टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा था गाड़ी की रफ्तार हमें आहिस्ता करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी के शाहों को नुकसान ना पहुँचे। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में इन्हें सारियों ज़रूरत होती है फाड़े अटेंशियोनी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अल्लाह रिस्ट्रिंजीमेंटो होता है तंग हिस्सा दिला कर जाता है, यानी रोड तंग होने जा रही है, इस वजह से हमें ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन है फाल्सो, क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वेश्चन पढ़ने से भी पहले जो मेन चीज़ ज़रूरी है वो एक बार आपको सिग्नल के ऊपर ध्यान देना है कि सिग्नल क्या बता रहा है। सिग्नल हमें बता रहा था कि 150 मीटर बाद टूटी हुई रोड शुरू होने जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है रिस्ट्रिंजीमेंटो यानी तंग रोड है, फाल्सो। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 कह रहा है प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में एवियता तो मना है इल सुरपासो, कहता है ओवरटेक करना मना है। क्वेश्चन है फाल्सो, ओवरटेक हम लोग कर सकते हैं ध्यान दे के, हो सकता है रोड वन वे हो सकता है आगे से कोई गाड़ी ना आ रही हो, फिर हम लोग ओवरटेक कर सकते हैं। ये सिग्नल ओवरटेक करने से मना नहीं करता, ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि 150 मीटर बाद ख़तरा है। ख़तरा क्या है जी? रोड टूटी हुई है, हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी के टायरों शाहों को नुकसान ना पहुँचे या बैलेंस बिगड़ने के साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए नीचे सारियों ज़रूरत होती है एदुगारे होता है एडजस्ट करना, ठीक है। ला विलोशिता अपनी गाड़ी की रफ्तार सेट करना या एडजस्ट करना। इन रिलेशियोनी समझते हुए अल पार्टिकुलारी खास कंडीशियोनी कंडीशन दिला फोंदो स्ट्रादाले रोड के ऊपर वाले हिस्से की ख़ास कंडीशन को समझते हुए हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार एडजस्ट करनी चाहिए, सेट करनी चाहिए। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, यानी रोड अगर ज़्यादा टूटा हुआ है तो थोड़ा आहिस्ता रफ्तार कर लें, अगर रोड नॉर्मल सा टूटा हुआ है तो फिर आप नॉर्मल रफ्तार रख के जा सकते हैं। यानी रोड के टूटे हुए हिस्से को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी गाड़ी की रफ्तार एडजस्टमेंट करनी चाहिए, सेट करनी चाहिए। क्वेश्चन वेरो था। नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रफीगुड़ा, तो दिखाई गई सिग्नल की मौजूदगी में नीचे सारियों ज़रूरत होती है तनेरे पकड़े रखना, साल्दामेंते मजबूती के साथ, इल्वोलांते गाड़ी के स्टेयरिंग को पेर कंट्रोलारे कंट्रोल कर सकें। पॉसिबली मुमकिन है ज़बानदीमेंट यानी मुमकिन है हमारी गाड़ी डोल जाए, इस वजह से हमें अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। क्वेश्चन है बिल्कुल वेरो, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है अगर हमारी गाड़ी चल रही हो तो रोड के ऊपर, रोड का ऊपर वाला हिस्सा अगर ख़राब हो, उसका बैलेंस ख़राब हो तो हमारी गाड़ी
का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, हमारी गाड़ी डोल सकती है। इस वजह से हमें चाहिए कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ें और रफ्तार इंतहाई आहिस्ता करके आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन बेरो था, नीचे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन प्रेजेंसा मौजूदगी दिल सिग्नल रेफिगुरा तो दिखाए गए सिग्नल की मौजूदगी में ए ओब्लिगाटोरियो का मतलब होता है ज़रूरी, ओब्लिगो, ठीक है। चिरकुलारे यानी चलना ज़रूरी है। अलचेंत्रो दरमियाने, दिल्ला कर जाता यानी रोड के दरमियान में चलना ज़रूरी है सिग्नल की मौजूदगी में। क्वेश्चन है फॉल्स हो, अगर रोड 2 वे हुआ तो हम लोग दरमियान में चलेंगे तो जाहिर सी बात है फिर आगे वाली गाड़ियाँ किस साइड पे चलेंगी। रोड के दरमियान में चलने की कभी भी हमें इजाज़त नहीं होती, हमेशा ही हमें अपनी रोड की राइट जानब पे यानी अपने ट्रैक पे चलना चाहिए, कभी भी रोड के दरमियान में हमें नहीं चलना चाहिए। और अगर आप लोग बी लाइसेंस की मुकम्मल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी तैयार करदा एप्लीकेशन बिलावल कोचिंग सेंटर से कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। शुक्रिया।